Morning students, today we are going to study the remaining part of chapter 13 political developments, पल्लव्स and चालुक्यास। इस चैप्टर में हम किसके बारे में रीड कर रहे थे? पल्लव्स और चालुक्य के समय में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम रीड कर रहे थे, जिसमें हम पल्लव के बारे में पढ़ चुके थे। आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे। द चालुक्यास established their power in the region covering the south of the Vindhya mountains till the river Krishna. They had their capital at Vatapi, modern Badami in the बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। चालुक्य जो थे, इन्होंने अपनी पावर जो है वो कहाँ तक, मतलब अपनी सत्ता है कहाँ तक फैलाई थी इन्होंने? विंध्य माउंटेन से लेकर के कृष्णा रिवर तक के, ठीक है, साउथ में, है ना। एंड इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम क्या था? वातापी, जिसको अब ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, अब क्या नाम हो गया इसका? बादाम, ठीक है। Pulkeshin II. The founder of the Chalukya dynasty was Pulkeshin I, who performed the horse sacrifice Ashwamedh Yagya. His grandson Pulkeshin II was the greatest ruler of the Chalukyas. जो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है, मतलब इस वंश की स्थापना इसने करी थी। कौन ने? पुलकेशिन फर्स्ट ने, ठीक है। इसने मतलब कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक है, वो करवाया था। और इनके जो इसका जो ग्रैंडसन था वो कौन था? पुलकेशिन सेकंड। ये चालुक्यों का महान शासक था, ठीक है। चालुक्य में इसने क्या किया था कि जो नेबरिंग चीफ्स हैं उनकी शक्तियों को क्रश कर दिया था, है ना। एंड बहुत शक्तिशाली राजा था ये। एंड इसकी जो नोटेबल विक्ट्री है, मतलब सबसे बड़ी जो जीत है इसकी, वो कौन सी है? जो राजा हर्ष था, हर्षवर्धन, ठीक है, जिसको नॉर्थ का भगवान कहा जाता था, नॉर्थ क्षेत्र का, ठीक है, उसको इसने हराया था। एंड साथ ही साथ मतलब पल्लव किंग को भी हराया था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ा था, है ना। कांची का राजा था ये, इसको हराया था। और इस तरीके से क्या किया था इसने? अपने फादर का मतलब बदला लिया था इससे, ठीक है। एंड पुलकेशिन सेकंड जो है वो कुछ समय के लिए डेक्कन मतलब दक्षिण का राजा का भगवान बन गया था, ठीक है। हुएनसोंग स्पीक्स ऑफ द चालुक्यास एज प्राउड एंड वार लाइक पीपल। दे मेट देयर वार एलिफेंट्स ड्रंक बिफोर द बैटल। हुएनसोंग जो है उसने मतलब वो बताते हैं, ये चाइनीज ट्रैवलर था, ठीक है, ये बताता है कि मतलब इसने जो अपने अकाउंट में जो भी लिखी है, जो भी जानकारी, उससे पता चलता है कि चालुक्य जो थे वो घमंडी थे एंड उनको युद्ध प्रेमी लोग थे, ठीक है। एंड युद्ध भूमि में मतलब युद्ध से पहले ये क्या करते थे? जो एलिफेंट्स थे इनके पास, मतलब हाथी सेना जो थी, तो हाथियों को शराब वगैरह पिला दिया करते थे। चाइनीज राइटर जो वहाँ की रिच सॉइल है ना, उसके बारे में भी, उसकी भी प्रशंसा की इस राइटर ने। एंड लोगों की ऑनेस्टी के बारे में भी प्रशंसा की। The end of the Pulkeshin II was not happy. The Pallav king Narasimhavarman I, the son and successor of Mahendravarman, avenged the defeat of his father by killing Pulkeshin II in 642 AD. पुलकेशिन II का जो एंड है, अंत जो है वो अच्छा नहीं था, ठीक है। पल्लव राजा जो था नरसिंहवर्मन फर्स्ट, ठीक है, ये कौन का सन था? किसका बेटा था? ये महेंद्रवर्मन का बेटा था, ठीक है, और ये सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था। इसने क्या किया था? अपने फादर का बदला लेने के लिए इसको मार दिया था। किसको? पुलकेशिन सेकंड को, युद्ध में, ठीक है, 642 AD में। एंड ऑफ द चालुक्यास ऑफ वातापी। आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन सेकंड, द पावर ऑफ द चालुक्यास ऑफ वातापी बिगेन टू डिक्लाइन ड्यू टू देयर वार्स विद द पल्लव्स। पुलकेशिन सेकंड की मृत्यु के बाद जो चालुक्य की जो शक्ति थी, है ना, वातापी के जो चालुक्य थे उनकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? उसका पतन होने लगा, है ना। किस कारण से? क्या रीजन था इसका? क्योंकि पल्लव के साथ इनके लगातार युद्ध हो रहे थे, उस कारण से, है ना। एंड लास्ट में फाइनली इनको किसके द्वारा जीता गया? राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट राजा थे, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उनके द्वारा इसको जीत लिया गया, ठीक है, यहाँ इनको हरा दिया गया, ठीक है। और ये साउथ में एक नई उभरती हुई या दूसरी उभरती हुई शक्ति थी या वंश था। ट्रेड एंड कॉमर्स। वातापी, द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास, वॉज अ फ्लोरिशिंग सिटी. इट हैड ट्रेड कनेक्शंस विद ईरान, अरेबिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. हैंस द पीपल वर रिच एंड प्रॉस्पेरस. वातापी जो कि चालुक्य की कैपिटल थी, ठीक है, ये एक खुशहाल सिटी थी, खुशहाल शहर था, ठीक है। एंड जो ट्रेड कनेक्शन था, मतलब किन किन देशों के साथ इनका व्यापार होता था वातापी का? ईरान, अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया, इनके साथ इनका व्यापार चलता था, ठीक है, ट्रेड होता था। तो इस कारण से क्या था? यहाँ के लोग कैसे थे? रिच थे एंड प्रॉस्पेरस थे। रिलीजन। द चालुक्य किंग्स फॉलोड हिंदुइज्म बट दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स ऑल्सो। चालुक्य राजा जो थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे
है ना, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, जो दूसरे धर्म हैं उनके प्रति टॉलरेंट थे, उनका भी सम्मान करते थे, है ना। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये भी इस साम्राज्य में ये धर्म भी मतलब कि फ्लोरिश था, है ना। एंड बाद में पर्सियन जो थे वो भी डेक्कन के वेस्ट कोस्ट में आकर सेटल हो गए थे। तो ये जो पर्सियंस थे इनको क्या कहा गया, पारसिस कहा गया। और ये कौन से धर्म को मानते थे, जोरास्ट्रियन को, ठीक है, जोरास्ट्रियन जो यहूदी धर्म होता ना उसको। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ द बुद्धिस्ट एंड द जैन्स, द हिंदूज ऑल्सो बिगैन टू बिल्ड कैव टेम्पल्स। द कैव्स at Badami have beautiful sculptures of gods like Brahma, Vishnu and Shiva. बुद्धिस्ट और जैन्स, ठीक है, इनकी जो भी इनको मतलब फॉलो करते हुए हिंदुओं ने भी क्या किया, कैव टेम्पल बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो बादामी के जो कैव्स हैं, यहाँ की जो गुफाएं हैं, है ना, उनमें बहुत सुंदर मूर्तियां हैं भगवान की, ठीक है। कौन कौन से भगवान, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, ठीक है। स्कल्पचर्स एट एलोरा वर ऑल्सो इनकरेज्ड बाय द चालुक्य किंग्स। स्कल्पचर मीन्स क्या होती है, मूर्तियां, है ना। मूर्तियां जो एलोरा में जो मूर्तियां हैं वो किसके द्वारा इनकरेज की गई, चालुक्य राजाओं के द्वारा। बिसाइड्स द पेंटिंग्स इन वन ऑफ द कैव्स ऑफ अजंता डेपिक्ट द सीन ऑफ पुलकेशिन II रिसीविंग एन एम्बेसडर फ्रॉम पर्सिया। इसके अलावा जो अजंता में जो कैव्स है वहाँ की पेंटिंग को, मतलब वो पेंटिंग किस चीज़ को डेपिक्ट करती है, पुलकेशिन II ने जो पर्सिया से जो एम्बेसडर आया था, जो राजदूत आया था, है ना, उसको रिसीव करते हुए सीन डेपिक्ट किया गया वहाँ पर। दस द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग वर पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर। इस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर में वास्तुकला, मतलब जो भवन निर्माण की जो कला होती है ना, बिल्डिंग्स, मंदिर वगैरह बनवाते हैं, इसकी जो कला होती है उसको बोला जाता है आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड पेंटिंग, ये इन रूलर के द्वारा बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज की गई थी। द विष्णु टेम्पल ऑफ बादामी, बादामी का विष्णु टेम्पल मतलब बातापी का, एंड शिवा टेम्पल कहाँ का, पट्टडकल का, ठीक है, एंड विष्णु टेम्पल ऐहोल का, ये फेमस आर्किटेक्चरल डिजाइन्स हैं, ठीक है। अदर फेमस टेम्पल्स जो है वो कौन से हैं, पापनाथ टेम्पल, है ना, एंड विरूपक्ष, ये जो है ये रामायण के मतलब की सीन को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों टेम्पल, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।